दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। इसकी खूबसूरती का ये आलम था कि जो भी उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बहुत ही बदकार थी। अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती और लोगों से जनाकारी किया करती थी। जनाह करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन और रात सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो इबादत गुजार नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा और बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई और उसको देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नजरें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफस को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, मगर उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्नो जमाल उसकी आंखों और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफस को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता, लेकिन उस औरत का ख्याल जहनो दिल से ना निकलता। फिर वो मराकबे में, तस्बीह में, तलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल ना निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल लेता हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास गया, उससे उसकी जना की रकम पूछी। उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने उसे अपनी रकम बता दी। उसकी रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर रकम इकट्ठा कर ली। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बिठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा, इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की, मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने उस औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले और मुझे जाने दे। उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, जा निकल यहाँ से। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जना नहीं किया और ये इतना डर गया। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर इस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में ही सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और उसने कहा, क्या काम है? तो उस औरत ने उस नौजवान के बारे पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया। और मैं कितनी बदकार हूँ, रोजाना जाने कितने गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा? ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया।
تو उसके भाई से उस औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा ही कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देगा। और फिर उसने इस औरत से शादी कर ली। फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने उसे बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे जायदाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की, नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और अल्लाह ताला ने इस औरत को अपने करीब कर लिया और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि इसके सातों के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए थे। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है। दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि अगर कभी हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि साथियों, अल्लाह ताला तो रहमान है और रहीम है। वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आप